यस सर। चलो ठीक है, फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको क्लियर है। पानी में पढ़ाएं तुम्हें, अजीब लग रहा है ना। भाई ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। एक सेकंड बच्चे और आ जाओ, हर बार मैसेज तो डालना ही पड़ेगा एक बार और। आ जाओ अपनी लाइब्रेरी में। चलो, ये भी नहीं था अपने वाला, तो ये था। और भी स्क्रीन तो दिख ही रही है सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कल हमने फाइनाइट वायर की वजह से देख लिया था एक छोटे से पार्ट के लिए ग्रुप, है ना, याद है ना। उस वायर की एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमने, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ की वायर के लिए हमने देख लिया था कि कैसे थीटा की हमने वेरिएबल क्या लिया था, थीटा या फाई। और हमको ये भी पता है थीटा की जगह, फाई की जगह थीटा लेते तो फॉर्मूले में क्या आ जाता, कोस थीटा। चल तो थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। हमने एक वायर ली थी, हमारा अप्रोच क्या था, वायर का इससे जो पी पॉइंट था वो कितनी दूर था, ए डिस्टेंस। और ये एक कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। वायर से कैसा डिस्टेंस है बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये याद रखना। और फाई एंगल कहाँ से था, कहाँ तक था, फाई 1 और फाई 2 को कहाँ से मेजर करते थे, ये होता था क्या फाई, नो सर। ये क्या होता था, ठीक है। और ये थीटा भी नहीं होता था, थीटा भी इसके ऊपर से होता था, राइट, ऐसे। यस सर। ये होता है, अभी करेंगे बाद में थीटा में हमने क्या दिलचस्पी लेनी, जब हमने इसमें बातें थी। ये थी, ये फाई 1, ये फाई 2, राइट, क्लियर है। तो फॉर्मूला बन गया था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नोट, सारे बोलेंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई ए फाई 2। कोई हो सकता है इस फाई की जगह, इस एंगल को ही फाई की जगह क्या बोल दे, थीटा। तब तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि हमने जिस एंगल को फाई लिया, अगर कोई उस एंगल को फाई थीटा ले ले, तब तो आंसर वही रहेगा ना, बस फाई की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। क्लियर है ना ये बात तो सबको। यस सर। यस। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन हमने देखा था, इस पॉइंट पर कौन सी तरफ थी, अगर करंट ऐसे जा रहा है पी पॉइंट की तरफ, कहाँ थी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड। अगर करंट को अपोजिट कर दूं तो आउटवर्ड। हाथ चलाने जरूरी है क्या, हाथ चलाने, नो सर। क्या ऐसे ही नहीं पता लग सकता कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है, सोचो थोड़ा, पता चल सकता है, देखो कैसे। जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, आई डी एल क्रॉस आर, पढ़ा था ना। Yes, sir. तो कहीं पर भी देख लो, डीएल तो, आईडीएल तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन, जे कैप, राइट। वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप, ऊपर की तरफ। और आर कौन सी डायरेक्शन में है, ये देख लो, आर कहीं पर भी हो, आर कहीं पर भी हो, होगा या तो वाई में होगा या एक्स में होगा, कैसे भी होगा, राइट। तो Yes, अभी sir. अभी इस डिस्टेंस को देख लिया, सपोज कर लो ये डिस्टेंस है, अभी के लिए सपोज कर लिया मैंने। तो ये एक जे में है, एक एक्स में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अंदर वाली डायरेक्शन बनती है इनवर्ड।
तो ऐसे भी कर सकते हो, बट हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम अभी इससे करके चलो, थंब को इस डायरेक्शन में रखा और ऐसे किया तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? इनवर्ड। अगर थंब नीचे की तरफ होता, करंट नीचे की तरफ होता तो कैसा आ जाती डायरेक्शन? यहाँ से बाहर निकलता। आउटवर्ड। चलो बढ़िया। और ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इससे पहले आसान सा क्वेश्चन हो तो कोई। चलो यही कर लो, डरना क्या। देखो ध्यान से, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। यस हाँ अपने, अब देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। 10 एम्पियर कहाँ पर है वो, कौन सी एक्सिस पे है? y एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट P। P पॉइंट ढूंढो पहले तो। कहाँ है सर? P पॉइंट ही नहीं दिख रहा, ये रहा, ये है P पॉइंट, राइट? यस सर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई, मतलब अगर 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 ये मेरी वायर है भाई, अगर ये वायर है बच्चों, ये अगर वायर है, ध्यान से देखना, अगर ये वायर है, अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पहले तो मैं इसी को क्लियर कर देता हूँ, पहले हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। सर हमने B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन थीटा 1 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 पढ़ा था, राइट? यस सर। यस सर के लिए हमारी जो फिगर बनी थी वो कुछ ऐसी बनी थी बच्चों। ये हमारे पास क्या है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं तो यही बना देते हैं। चलो, ये हमारे पास वायर थी बच्चों, ये पॉइंट P था, और यहाँ से यहाँ एंगल कितना था? फाई 1 2 फाई 2 लिया था हमने। ये अपोजिट डायरेक्शन में थे दोनों, राइट? यस सर। अब क्यों ऊपर से 5/2 है? ऊपर वाला पॉइंट, अगर ये A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना एंगल बन रहा है? ए पॉइंट वाली एक्सिस लाइन से, ऐसी लाइन A से जो पास हो रही है P तक, और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई 1। ऐसी परपेंडिकुलर और B पॉइंट से जो लाइन है उसके बीच में एंगल क्या बन रहा है? फाई 1 और फाई 2। लेंथ शुरू होती है A पॉइंट से और खत्म कहाँ हो जाती है? B पॉइंट से। इसकी स्पेसिफिक लेंथ है, इसीलिए इस वायर को क्या बोला बच्चे? अगर ये इनफाइनाइट वायर होती, कोई चीज इनफाइनाइट है, क्या मैं उसका एंड देख सकता हूँ? ना उसका कोई आरंभ होता है ना कोई अंत होता है। A पॉइंट भी नहीं दिखेगा, B पॉइंट भी नहीं दिखेगा। आप देखते हैं कैसे, तो 5, फिर उसका आंसर क्या निकलेगा? सर फाइनाइट वायर का तो ये है ना, साथ साथ बोलते रहो, जितनी बार बोलोगे याद आएगा। अब अगर इसका कोई A पॉइंट का कोई आरंभ ही नहीं है, मतलब A पॉइंट यहाँ पर भी होगा। सपोज करो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यस सर। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, A पॉइंट से बोल सकते हैं, तो एंगल क्या हो रहा है देखना, फाई 2 बढ़ रहा है। थोड़ा सा और करते हैं, और बढ़ रहा है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और बढ़ रहा है, और ऊपर कर रहे हैं तो और बढ़ रहा है, राइट? यस सर। धीरे धीरे Yes, sir. लाइन जो पहले ऐसे थी अब वो थोड़ी सी सीधी होने लग गई, ऐसे हो गई। अब थोड़ी सी और सीधी होने लगी है, ऐसे होने लगी, ऐसे होने लगी है। दिख रहे हो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रही है लाइन सीधी होती है। जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी बहुत दूर, तो लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी? जब लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो देखना P पॉइंट के साथ कितना एंगल बनेगा? देखो देखो फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा मिला दो, कितना बन रहा है अब? 90। 9। मैं यहाँ से दिखाऊं, ये परपेंडिकुलर येलो वाला मेरा ये है वो P, और लाइन अब बिल्कुल सीधी हो चुकी है। देखना एंगल धीरे, पहले ये था फिर ये हुआ, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। यस सर। बढ़ते 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 देखो, जब लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो एंगल कितना हो गया देखो? 90। ऐसे ही नीचे से भी बढ़ते 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 कैसे हो जाएगा? 90 डिग्री। जब पॉइंट बहुत दूर हो तो फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हो जाएंगे? इक्वल। 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी साइन फाई 1 की जगह 90 पुट करो, यहाँ पर भी 90 पुट करो। साइन 90 कितना होता है? 1। ये भी 1, तो 1 और 1 हो गया 2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई
किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो कब मेरा क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया सर, 90 डिग्री हो गया, तो मेरे पास क्या आया सर, जो मेरी अब ये वायर कैसी है, क्या इसका आरंभ और अंत है? नो सर। नो सर। इनफाइनाइट वायर है, वेरी लॉन्ग वायर है, इसके लिए phi 1 और phi 2 90 हो गए। तो पहले फॉर्मूला होया करता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखो जैसे क्यों करवाया सर, अब अगर मैं बाद में, चलो दूसरी चीज बाद में करेंगे। अब लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर ना आरंभ ना अंत, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला इसमें मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन बाय ए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। याद है? अच्छा, यस सर। वहां पर जब मैं लेंथ की फॉर्म में इंडिकेशन कर देता तो यहाँ दिक्कत आती, मैं एल को इनफाइनाइट लिख देता, फिर वहां पे थोड़ा सा करना पड़ता मेरे को, इसलिए मैंने फाई की फॉर्म में किया वहां। ठीक है, यस सर। अब देखो ध्यान से, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, हम तो इस पे थे। अब एक ये भी कैसी वायर है बच्चे, लॉन्ग, तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा सर? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। 4 2 हो, वेरी गुड, सॉरी देखो मैं भूल गया, सर, तुमने 2 याद दिखाया, सर, थैंक यू 2 पाई ए। 2 पाई। A long straight wire carrying current I is equal to 10 एम्पियर है सर, 10 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। Y axis find the magnetic field, याद रखना A कैसा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वायर से पॉइंट P तक का। अब P तक सर का। अगर ये मेरी वायर है, ये पॉइंट P है जहां मैं पिंच कर रहा हूं, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, मैं ना जान करके आज अपना बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ना फिर ये चीज ना गायब हो जाती है ना, देख रहे हो? यस सर। बंद कर दिया, तो मैंने आज जगह भी इसीलिए चेंज कर ली क्योंकि ठीक रहे। वैसे तो मैं चेयर पे ही बैठता हूँ, आज के लेक्चर में ये करेंगे बस। एक सेकंड, बैकग्राउंड ऐसा लाएंगे जिससे ये चीज तंग ना करे हमें। देखो ध्यान से, ये है बच्चे, ये अगर वायर है तो, और ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, ठीक है? ये वायर है, ये पॉइंट क्या है बच्चे, P point। पी पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। यस सर। यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल ए की वैल्यू पुट करता, आंसर। यस सर। लेकिन अब जो पी पॉइंट दे, अच्छा ये एक्सिस कौन सी है जिसमें करंट दौड़ रहा है वायर, कौन सी एक्सिस है, वाई। और ये है, ये डिस्टेंस कौन सा हो गया, सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट ले लेता, आंसर आ जाता था, क्योंकि मेरा एक्स वाली डायरेक्शन पे ही कौन सा है, एक्स एक्सिस पे ही कोई लाई कर रहा है मेरा पी पॉइंट। यस सर। क्लियर है? पॉइंट। अच्छा, ये मेरी वायर होती, Yes, ये मेरी वायर होती, और अब पॉइंट ये होता, इसकी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं है। ये डिस्टेंस की बात करूंगा कि ये डिस्टेंस कैसा है अब इसके। अब परपेंडिकुलर। वायर कौन सी एक्सिस में है, सर एक्स एक्सिस। और जो मैं पॉइंट पी है वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, Y और सिर्फ ए की वैल्यू में कौन सा कोऑर्डिनेट आता, वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कौन सा आता, सिर्फ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। अब वायर ऐसे हो जाए तो वायर कौन सी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस। अब पी पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है सर। यस सर। अब वायर ऐसे कर तो पी पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है, जिसलिए मैंने डेरिवेशन किया है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कैसा है इसके, परपेंडिकुलर। वाई कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स है या वाई है? सर वाई। देखो ध्यान से, वाई। ये Y। यहाँ से यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई। ये लाइन कैसे बनती है, ये लाइन एक्स। एक्स बनती है ना, मेरे मुंह से वाई निकल गया था, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ये क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब ये समझ लो ना, ये वायर ऐसे आ रही है सर, अंदर चीरते हुए, मतलब जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है? तो ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर है, कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स। यहाँ पर एक पॉइंट ले लूं, ये भी इसके क्या होगा सर, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर मैं पॉइंट यहाँ पर भी रख सकता हूँ और यहाँ पर भी रख, यहाँ पे ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये Y। वाला वाई। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो सिर्फ वाई, ठीक है? यहाँ रखूँ तो सिर्फ X। एक्स। यहाँ रखने की कोशिश करूंगा, ये तो पैरेलल ही हो जाएगा इसके, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको तो मैं भूल जाऊंगा। कौन से पार्ट को भूल गया,
Z को एक्स को याद रखूंगा, वाई को हाँ, किसको भूल जाऊंगा, Z को जेड वाले। Z को याद रखना, जहाँ जिस साइड पर मेरी वायर पड़ी है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकता, वो जीरो होती है। और क्यों होती है अभी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वायर ऐसी हो तो ये पॉइंट पे आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। Yes Yes ऐसे इस पॉइंट पे आ सकता है, हाँ सर, ये भी इसके परपेंडिकुलर। Yes sir. क्या इस पॉइंट पे आ सकता है, No sir क्योंकि ये भी वाई एक्सिस है और पॉइंट भी वाई Y एक्सिस है। बताना क्या चाहते हो सर, देखो ये जेड एक्सिस पे वाई है, ये पॉइंट कहाँ है, X X एक्स। आ सकता है, आ सकता है, हाँ ये आ सकता है, Yes sir. जेड। तो अगर यहाँ पे हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट लूंगा, सिर्फ और सिर्फ जेड। यहाँ पर हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट लूंगा, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट ना अब यहाँ लाई कर रहा है, ध्यान सुनना, ना पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है एग्जैक्टली, ना पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है यहाँ। तो अब देखो, ठीक है समझ रहे हो, अब इसके पास एक्स भी है क्या, हाँ है, एक्स डिस्टेंस भी है। Yes अब और वाई भी है क्या, हाँ सर वाई भी है। Yes sir. अब कैसे करेंगे, अब कौन सा डिस्टेंस है, सर इन दोनों के बीच हाँ। तो ये कैसे निकालते हैं, जब तुम्हें x गिवन था तो तुमने सिर्फ x ले लिया, y होता तो y ले लेता। तुम्हें x भी गिवन है, y भी गिवन है और बीच में पॉइंट है, मतलब इसका कुछ ठीक है। कंपोनेंट तो कहाँ है, y की तरफ, Y कुछ के। कंपोनेंट कहाँ है, X x की तरफ। ऐसे में हम निकालते तो हैं सर, याद करो वेक्टर i कैप में भी दे रखा होता था, j कैप में भी दे रखा होता था। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, याद करो, दो वेक्टर थे, एक x में था एक y में था, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, सोचो। एक हाँ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या ऐसे कर लो, ये सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते थे, इनका अंडर रूट करके स्क्वायर करके इनको क्या कर देते थे, याद है सबको। सपोज कर लो एक है 2y कैप और एक है 3j कैप, तो इसका क्या करते थे नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, 2 रूट का लेके यानी 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 15 राइट, ठीक है। ऐसे ही होता है 4 का 4i कैप प्लस 5j कैप, तो क्या करते 4 का स्क्वायर प्लस 5 का 25 हो जाता, राइट। यस सर यानी कितना हो जाता, क्लियर है, और ठीक है। अच्छा ऐसे सपोज कर लो बच्चों कि ये गिवन होता 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो क्या करते तब भी भाई 1 का Yes. स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 14। 40 बट याद रखना अब इस केस में हम सिर्फ वही पॉइंट्स लेंगे जहां पर वायर जो डिस्टेंस हो वो वायर के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो। तो सर अगर आप कह रहे हो ये वायर है, ये पॉइंट है, तो x भी परपेंडिकुलर है और y भी परपेंडिकुलर है। x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा a का, राइट। ऐसे ही करते हैं। अब x और y तक तो बात ठीक थी, इसने z कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। अब समझो, अब वायर मेरी ऐसी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, वायर कैसे पड़ी है, y में दिख रहा है, y में पड़ी है, वायर पड़ी है y में। तो अब ये पॉइंट इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x भी ध्यान से देखो, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और z भी दे रखा है p पॉइंट का। तो x में कितना चल रहा है p पॉइंट देखना, 3 सेंटीमीटर, यानी वायर से, ध्यान सुनना, वायर से कितने सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर, मानो 1 2 3। तो यहाँ पर मेरा p पॉइंट है लेकिन x डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर याद रखोगे, ये पॉइंट याद रखोगे। यस सर वायर में कितना चल रहा है, 2 वायर यहाँ पर आ जाओ, वायर से 1 2, तो ये वाई में आ गया। तो वाई में एक्स में कितना था, 1 2 3, मतलब ये पॉइंट है मेरे पास, वाई में 2 चला है, इस पॉइंट पर वाई में मैं कितना चला हूँ 2 और एक्स में कितना चला हूँ 3, ठीक है। तो इसके पास वाई कोऑर्डिनेट भी है और एक्स कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन अब तीसरा कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो जेड के लिए कहाँ चलना पड़ेगा सर, बाहर की तरफ। कितना चलना पड़ेगा, 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो मेरा पी पॉइंट यहाँ है। अब ध्यान से देखना, पी पॉइंट की एक्स से दूरी परपेंडिकुलर है क्या, देखो ध्यान से, ये वायर से देखना,
एक्स की दूरी कैसे निकालता हूँ वाई, ये वाला है ना एक्स, Yes, sir. Yes, sir. है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अरे अपनी नोटबुक निकाल के लिखो, एक्स परपेंडिकुलर है या नहीं है? है Yes, सर। sir. Yes, sir. तो एक्स में लिखो 3 आई कैप लिखोगे, ए के निकाल रहा हूँ ये वैल्यू, ए इज इक्वल टू 3 आई कैप लिखना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. अच्छा, अब 2 सेंटीमीटर वाई में, वाई मतलब ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर है क्या वायर के? Yes, sir. No. वायर के ये लेंथ परपेंडिकुलर है क्या ये वाली लाइन? No, sir. No, sir. कैसी है, कैसी है? Parallel. पैरेलल है। तो क्या पी पॉइंट के लिए ये यूज करूंगा क्या मैं अपने फील्ड के लिए? No, sir. नहीं, No, sir. तो 2 जे कैप नहीं लिखोगे, अभी सिर्फ क्या लिखे 3 आई कैप। अच्छा, अब 4 के कैप, तो 4 के कैप ये लाइन क्या ये वायर के परपेंडिकुलर है क्या? Yes. देखो यहाँ पर एक Yes, लाइन sir. दो, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे होगी ये लाइन, तो क्या ये वायर के परपेंडिकुलर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये भी वायर के परपेंडिकुलर है, हाँ सर देख लो ये भी वायर के परपेंडिकुलर, लेकिन ये वायर के क्या है? Parallel. Parallel. तो यानी y वाला कोऑर्डिनेट नहीं यूज करूंगा, x वाला करूंगा और z Y वाला। वाला. Z वाला. मैं सिंपल सी बात अब बता देता हूँ, अब समझ में आ गया। तो जिस डायरेक्शन में वायर है वो वाला कोऑर्डिनेट नहीं यूज करूंगा। अगर वायर Yes. ऐसी होती तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज ना करता? X वाला नहीं X करते. वाला। वायर ऐसी होती तो Z वाला नहीं Z करते. वाला. ऐसी हो रही है तो अब कौन सा नहीं करूंगा? Y वाला नहीं करते. Y वाला. तो अब ए पॉइंट के लिए मैं क्या डायरेक्शन लिखूंगा? 3 आई कैप प्लस जे कैप नहीं लिखूंगा, क्योंकि सर पैरेलल उसी एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। Yes, ठीक है, Yes, sir. 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, ये ए की वैल्यू होगी। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, बी इज इक्वल टू Yes, म्यू sir. नॉट आई अपॉन 2 I upon 2 pi. 2 pi r. तो देखो म्यू नॉट की जगह क्या लिखते हैं, अभी लिख देंगे। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को एक बार साइड में रखो। आई की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? 3 आई कैप प्लस 4 के कैप कैसे निकालूंगा? अंडर हो गया 21. कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर 5 लिख दूं क्या Yes, ए sir. की जगह? तो ये कर दोगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है? 10 रेज़ टू पावर माइनस -7. म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई 10 रेज़ टू पावर। क्या दिक्कत है किसी को यहाँ पर? No, sir. No, sir. तो म्यू नॉट की जगह लिख दो 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में क्या है? 2 और डिवाइडेड बाय में क्या है? 2 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो देखो आंसर क्या आ गया? 4 into 10 की पावर. 4 into 10 raised to अभी ध्यान से देखना, ये -7. -7 आया, ठीक है आंसर, लेकिन हम ये सेंटीमीटर में लिया। मीटर में करोगे तो भाई ए कहाँ आया था? ए अगर सेंटीमीटर में लो तो ठीक है, अगर मीटर में लेना हो तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 100। 100. डिवाइड बाय कहाँ आएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 10 raised to power माइनस का 5। ठीक है, तो बस इसलिए यहाँ पर 5 आया माइनस का। ठीक है, लेकिन अगर तुमको सेंटीमीटर में रखना होता तो यही आ जाता आंसर। क्लियर है? Yes, sir. देख लो, तो Yes, फिगर sir. मुश्किल लग रही Yes, थी, sir. लेकिन मुश्किल है नहीं। हमने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जिस एक्सिस पे वायर पड़ी है उसी जगह पर कोई पैरेलल पॉइंट तो देखना ही नहीं। मैंने जो डेरिवेशन करी है वो कौन से डिस्टेंस के लिए है? Sir. क्या होना चाहिए वायर? Perpendicular. अगर डिस्टेंस वायर से परपेंडिकुलर नहीं होगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं है. ठीक, नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सबसे पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखना, फिर देखना वायर कौन सी डायरेक्शन में है। अगर यही वायर एक्स डायरेक्शन में होती तो कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं लेता मैं? Sir, X नहीं ले रहे. मतलब Sir, कौन सा? 3 वाला लेता, फिर 2 वाला लेता और 2 4. Yes, sir. 4 वाला। 18 आता sir. Small वाला. हाँ, तो यहाँ करेंगे Yes, sir. तब Yes. इन्होंने भी वही किया। देखो ये एक्स वाला ले लिया और जेड वाला ले लिया, वाई वाला नहीं लिया। ये देखो ये जेड वाला है, ये एक्स वाला है। नहीं. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता वो तुम देख लेते, अभी आगे करेंगे वो भी समझ में आएगा। डायरेक्शन वाला भी देखेंगे।
अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये दो क्या दे रखी है, दो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दो लॉन्ग मतलब कैसी, सर Infinite. इनफाइनाइट यस सर जी, हाँ जी, सॉरी बच्चों उसका था, हाँ इनफाइनाइट है। फॉर्मूला क्या लगेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए या ठीक है। दो हैं, दो, एक तो कहाँ पड़ी है सर, y में, और दूसरी कहाँ पड़ी है, z में। देखो एक तो ये y में दिखाई रखी है ये वाली, और दूसरी कहाँ है बच्चे, z में। z का मतलब समझते हो, बाहर, बाहर की साइड। तो ये दिखा तो सकते नहीं, इसलिए ऐसे दिखाई हुई है, यस सर। बट ना एक निशान लगाया हुआ है ऐसे सिंबल सा, ये इसका मतलब क्या होता है, सर ये इसके ऊपर को क्या हाँ है? मतलब y वाली और z वाली एक दूसरे से टच नहीं करती, अटैच नहीं है सर। attach नहीं। इस बात को, हाँ वेरी नो गुड, यस सर। ये y हो गई, ये z हो गई, और y वाली में कितना करंट दौड़ रहा है सर, I, आई और z वाली में 2i 2i, डायरेक्शन भी ऐसे दे रखी है, राइट। और हाँ, सर। अब बताना है P पॉइंट, तो P पॉइंट पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है, बताना कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो देखते ही पता लगे। काम बहुत आसान हो गया सर, P पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, तो यही है क्या एक्स एक्सिस मेरी Yes, sir. ग्रीन वाली। तो अगर इसको मैं ऐसे इसमें से देखूंगा तो मेरे को कुछ कक्का समझ नहीं आएगा, अगर मैं फिगर में से देखूंगा, मैं अपने पास, मेरे पास हाथ है ना, मैं उससे करूंगा सर। मेरे पास ये है वायर, कौन सी एक्सिस, पहले वायर को देख लेता हूँ, वायर कहाँ है, वाई एक्सिस पे, तो पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट सर एक्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ऐसे ही हुई सर, पी पॉइंट, इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है, कितने डिस्टेंस पे, देखो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स ही दे रखा है, एक्स, तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई, एक्स सिंपल सी बात, तो ए की वैल्यू वाई वाले के लिए क्या हो गई, वाई के लिए निकाल रहा हूँ मैं सब कुछ अभी, तो यहाँ वाई के लिए लिख लेंगे, वाई वाली वायर है, फॉर्मूला क्या लगेगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 म्यू नोट, ठीक है, आई की वैल्यू कितना दौड़ रहा है करंट वाई में, आई ही दौड़ रहा है, 2 पाई की जगह 2 पाई, ए की वैल्यू कितनी है, क्लियर है क्या, ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट वाले की वजह से। इसकी डायरेक्शन अभी निकाल लिया क्या मैंने, नहीं सर, तो निकाल लो ना, क्यों खत्म करते हो, करंट कैसा जा रहा है वायर में, देखो वाई वाले में ऊपर, और ये भी है, तो बताओ पी पॉइंट पे कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट को चीरते हुए जा रहा है सर, इनवर्ड, तो पी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी वजह से क्या हो गया सर, इनवर्ड। अब सारा कौन सी वायर के लिए करूंगा सर, सर जेड जेड वाले के लिए कर लेते हैं, जेड वाले के लिए फॉर्मूला सर, लॉन्ग वायर फॉर्मूला तो वही लगेगा, यस सर। वायर कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं क्या, नो सर यस चलो तो ऐसे बना सकते, एक्स तो अभी भी कैसे है, ऐसे ही है सर, यस सर। परपेंडिकुलर ही है, और इसका डिस्टेंस ए कितना रखा है, एक्स, अभी भी ए की वैल्यू तो क्या ही है, एक्स, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट, करंट कितना है सर 2i 2 पाई, और ए की जगह क्या लिख दूं बच्चे, एक्स एक्स, ये 2 से 2 कट सकता है क्या, अच्छा पहले इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं, पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, देख ले दो, हाँ ठीक है, ये पी पॉइंट है, करंट कैसा है, ऐसा, अब करंट देखो जेड से, अब देखो करंट क्या, ये कैसे जा रहा है, इनवर्ड। ध्यान से सोचो, जिस डायरेक्शन में मेरी ना उंगलियां होती है ना वो देखा करो, अगर ये वाई है तो देखो उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर देखो अंदर जा रही है ना, अंदर, अब कहाँ जा रही है उंगलियां, सर अंदर को ही है। ये उंगलियां कहाँ, अच्छा ये भी समझ नहीं आता, जिसको वो पाम देख लिया करो, हथेली, देखो अगर वाई में करंट है, ऐसे करंट गया तो देखो मेरी पाम कौन सी तरफ
पॉइंट आउट कर रही है, स्क्रीन के अंदर जहां पर स्क्रीन है, मतलब ऐसे जा रही है अंदर, राइट? यस अच्छा, ऐसे ये मतलब क्या होता है, कौन सी साइड पॉइंट आउट कर रही है पाम? लेफ्ट साइड। ऐसे कर रहे हो तो कौन सी साइड पाम आउट कर रही है? राइट। ऐसे कर रहे हो तो सर ऊपर ऊपर। ऐसे कर रहा हूँ तो नीचे नीचे। ऐसे कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड लेफ्ट। ऐसे कर रहा हूँ तो राइट साइड और ऐसे कर रहा हूँ तो आउटवर्ड अंदर। और ऐसे कर रहा हूँ तो बाहर। आउट ये बाहर है, ये कैसा है? अंदर। अंदर ये कैसा है? लेफ्ट ये कैसा है? राइट राइट। ये कैसा है? अप ये कैसा है? डाउन और ये कैसा है? इनवर्ड ठीक है। अब देखो, करंट वायर वाई में ऐसे था, तो देखो मेरी थंब, मेरी पाम कहाँ है? इनवर्ट इनवर्ट। तो इनवर्ट ही था, वाई के लिए तो इनवर्ट ही था। अब जेड के लिए देखते हैं, जेड के लिए ये थंब कहाँ आना चाहिए? बाहर की तरफ। तो देखो यस सर पाम कहाँ है? अप सर आउटवर्ड अपवर्ड है। कैसा है? अपवर्ड वर्ड। तो कैसी आएगी डायरेक्शन? अपवर्ड। समझ में आ रहा है आपको? यस सर यस सर और ऐसे ही अगर मैं थंब से करता हूँ तो देखो उंगलियां ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ऊपर बोला। अगर उंगलियां समझ नहीं आता तो तुम पाम देखा करो सिर्फ, ठीक है? अगर करंट कैसा है बच्चे? जेड एक्सिस मतलब बाहर। तो देखो पाम कहाँ आ रही है? ऊपर। ठीक है, यस सर चलो ऐसे कर लिया करो अपने हाथों को, और बस जिस डायरेक्शन में करंट है उधर अंगूठा रख लो, थंब पाम अपने आप चली जाएगी। जैसे करंट अगर ऊपर है तो अंगूठा ऊपर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? इनवर्ट इनवर्ड अगर करंट नीचे है तो देखो अभी भी कैसे आया मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड सोचो, लेकिन इनवर्ट कहाँ आ रही है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ रही है, लेकिन इस पॉइंट पे देखना है तुमको, सर इसमें आउटवर्ड आएगी अभी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारा काम चल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे चलेगा, अभी दिखाता हूँ तुमको। यस सर और अगर उंगलियां वाला है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए सबको। इस डायरेक्शन में क्या रखो? थंब। थंब थंब रखो। तो देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा अभी, उससे सब क्लियर हो जाएगा, उससे हाथ चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिलहाल अगर मैं वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर रखा, पी पॉइंट कहां से जा रहा है? अंदर सर इन जा रहा है ना? यस सर ये होता है अंदर, और ये होता है बाहर। ये क्या बाहर। होता है? अंदर। ये क्या है? बाहर। और ये क्या है? ऊपर ये क्या है? डाउनवर्ड नीचे। तो अगर करंट नीचे। ऐसे जा रहा है तो देखो इस पी पॉइंट पे कैसे जा रही है उंगलियां? सर ऊपर ऊपर जा रही है ऊपर। ना? आउटवर्ड कैसे जाएंगे? आउटवर्ड तो ऐसे जाएंगे ना, यस सर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। याद रखना, अभी मैं शॉर्टकट ट्रिक से समझा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल समझ में आया कि यहाँ पर फिंगर कैसे जा रही है? अपवर्ड। अपवर्ड क्लियर है सबको? Yes, अब यहाँ पर yes, देखना sir. ऐसे हुआ ही। तो ये इनवर्ड हो गया, ये क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। मैग्नीट्यूड तुमने निकाल दिया। इसकी डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। अगर इसको मान लिया B1, इसको क्या मान लिया? B2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनवर्ड मतलब कौन सी डायरेक्शन? माइनस का, माइनस का क्यों? ठीक है। अपवर्ड मतलब कौन सी डायरेक्शन? प्लस का, प्लस का के जे जे के, मतलब जे और के मतलब एक दूसरे के क्या है ये दोनों? एक जे में है, एक जे में है और एक के में है, तो कैसा है? देखो एक दूसरे के So parallel. परपेंडिकुलर। कितना है? 90 डिग्री है ना? और चलो ऐसा ही लिख लेते हैं। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? B1 कैसी डायरेक्शन में है बच्चे मेरा? माइनस का के कैप। और B2 कैसी डायरेक्शन में है? प्लस का जे प्लस के का। दो वेक्टर क्या? ये दो वेक्टर ही हो गए क्या? यस सर Yes. इनका मैग्नीट्यूड अभी निकालना ही सीखा है। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B2 निकाल दो। B1 की जगह क्या लिखूंगा बच्चे? म्यू नोट माइनस 2i अपॉन में, सॉरी म्यू नोट, तुम सही बोल रहे थे। म्यू नोट क्या लिखोगे? म्यू नोट B1 देखना है। B1 क्या है? म्यू नोट I upon 2 pi 5x का स्क्वायर yes प्लस म्यू नोट 2 म्यू नोट म्यू नॉट में 2 पाई x का। का ये 2 कैंसिल नहीं होगा? हाँ, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीधा म्यू नोट बाई 2 पाई बाहर ले लूंगा बच्चे। यस सर ठीक है, कैलकुलेशन आसान होने के लिए। तो ये हो जाएगा।
अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर बाहर लूंगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो अंदर सिर्फ रह जाएगा बाहर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 पाई और अंदर क्या रह जाएगा, आई भी ले लेते हो ना, आई भी ले लो बाहर, हाँ आई भी ले लो, तो अंदर तो क्या रह जाएगा, एक्स भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, पूरा ले लिया मैंने बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 का यहाँ स्क्वायर पे है 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स अंडर रूट 5 5 ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो यही आ गया क्या, यस सर किसी को कोई डाउट, एक हमारा इनवर्ड आया था ये माइनस एक्स इनवर्ड, दूसरा कहाँ आया था अपवर्ड, तो देखो प्लस का जे, प्लस का जी ऐसे ही निकाला था क्या हमने, यस सर हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, ये चीज ना अगर आज समझ लोगे तो आगे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी समझना जरूरी है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला कि ये भी नहीं आता तुम्हें, जरूरी है ये समझना, ठीक है, तो किसी को हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है, क्लियर है, तो मैंने हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे, पहले y वाली वायर देख ली फिर z वाली वायर देख ली, लेकिन डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर देखे। अब आते हैं शॉर्टकट ट्रिक पे, सर शॉर्टकट ट्रिक किस चीज की बता रहे थे, देखो उससे पहले ये क्वेश्चन कर सकता हूं मैं, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर शॉर्टकट ट्रिक आते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है तभी लेके आया हूं मैं ये, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तभी अगला आएगा, क्लियर है, मैं इस क्वेश्चन पहले y एक्सिस वाला देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही, z के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही था, तो इसलिए फॉर्मूला लगा दिया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, एक की वैल्यू आ रही थी अंदर की तरफ, एक की वैल्यू आ रही थी अपवर्ड, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका पता था, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, b2 की वैल्यू पुट करी, मेरा आंसर आ गया, ठीक है, चलो तो अब यहां तक बात करते हैं अगली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में खास बात है, देखो वो क्या, इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं लाया मैं, लाया तो था, चलो कोई बात नहीं, हम चेक ऐसे ही कर लेंगे। देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट दिख रहा है सबको, हाँ यस सर, और वायर भी दिख रही है, वायर दिख रही है, वायर कैसे है इस टाइम, वायर वैसे तो स्ट्रेट होती है, लेकिन पहले वायर देखो, जो भी वायर है ना वो सॉलिड लाइन से दिखाई जाती है, डॉटेड लाइन वायर नहीं होती, डॉटेड लाइन सिर्फ एंगल्स और डिस्टेंस निकालने के लिए दिखाई जाती है, तो सॉलिड वायर जिसमें एरो दिखा रखा है वही वायर है। तो पहले वायर मेरी ऐसे है, देखो दिख रहा है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट वायर का, ये सी पार्ट और ये डी। तो पहले वायर कुछ ऐसी है, फिर वायर कैसी होगी, थोड़ी सी सीधी कर दी इसको, फिर कैसे कर दिया, वापिस से टेढ़ा कर दिया, दिख रहा है, तो ये डी हो गई, सी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी। तो मेरी वायर कुछ ऐसी है, पहले ऐसे जा रही है, फिर सीधी जा रही है, फिर टेढ़ी होगी, क्लियर है। अब एक ध्यान रखो सर, ये अगर मेरी वायर थी, ये पॉइंट क्या होता था पी पॉइंट, ये हो गया एंगल, इसकी वजह से आंसर निकाल लेता था φ1 और φ2 की फॉर्म में। अगर ये पी पॉइंट यहां से उठ के वायर के यहां आ जाए, जिस लाइन पे वायर है उसी पॉइंट पर आ जाए, तो बताओ इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी पी डैश पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैसे बताओगे सर? जीरो होगी, वेरी गुड, जीरो होगी, क्योंकि अब वायर उसी पर आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मतलब पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये सर फाई भी तो जीरो ही हो जाएगा ना यहाँ पे सर, यस सर, परपेंडिकुलर से तो कोई डिस्टेंस बन ही नहीं रहा ना उसका, समझ रहे हो, दोनों पैरेलल हो गए, टी का हो जाएगा ना, हाँ समझ में आ रहा है, यस और तुम थीटा की फॉर्म में भी बड़ा अच्छा बोला बच्चे ने, थीटा की फॉर्म में भी चेक करो, तब थीटा कितना हो जाएगा, पहले थीटा तो इन दोनों के बीच का एंगल था, यस सर, थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो वैल्यू भी साइन जीरो क्या हो जाती है जीरो। इससे मेरे को क्या पता लगा बच्चे कि अगर उसी वायर के ही ऊपर, वायर की ही एक्सिस पे, जैसे मान लो ये मेरी वायर थी, वायर की ही एक्सिस पे अगर पी पॉइंट हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जीरो, ये मेरी वायर है वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे, और पॉइंट पी भी कहाँ लाई कर रहा है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे जीरो। अच्छा अगर ये मेरी वायर है, ये मेरी वायर है ए बी और पी पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा
0 0 वायर की एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऐसी जेड पर अगर पॉइंट है और वायर भी जेड पर है तो भी क्या होगा? 0। वायर की ही एक्सिस पे अगर मैग्नेट पी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब वायर की एक्सिस जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड, ऐसा भी रख सकता हूँ वायर को। सपोज करो ये ए बी वायर को ऐसा रख दिया मैंने, रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। अब पी पॉइंट सपोज कर लो मेरा ये है। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? कितनी होगी? 0 क्योंकि अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वायर की ही क्या है सर? एक्सिस है। यहाँ पर क्या 0 होगी? नहीं सर, ये डिस्टेंस तो क्या हो गया इसके? तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 पाई अगर इनफाइनाइट है तो। क्लियर है? यस सर। तो अब मेरे हिसाब से ये समझ रहे हो, अगर एक्स वायर की ही एक्सिस पे पी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 चलो अब यहाँ तक करते हैं। वायर को अब इन्होंने क्या कर रखा है सर? मोल्ड कर रखा है। मोल्ड कर दिया मतलब फोल्ड कर दिया, समझो। और पहले ए बी टेढ़ा हो गया। अब पॉइंट पी पे निकालना है। पहले तो वही चेक कर लूं सर, किसी वायर के एक्सिस पे ही ना लाई कर रहा हो। यस सर। देखो पी पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? कौन से वायर, कौन से पार्ट की? ए बी की, बी की या सी डी? ए बी दोनों सर ए देखो बी की। ए बी को एक्सटेंड करो, पी पॉइंट से टकरा रहा है ना? यस सर। यस सर। यानी ए बी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 सर 0 होगा। अच्छा सी डी का चेक करना। सी डी का भी क्या होगा? देखो एक्सटेंड 0, तो सी डी का भी क्या होगा? 0 ठीक है, सी डी की वजह से भी 0। तो सिर्फ किसकी वजह से देखना पड़ेगा? सर बी सी। तो अब ये समझ लो मेरा लोअर पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है? अपर पॉइंट है। बाकी दोनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। किसी को समझ में आया हो मैग्नेटिक फील्ड बाकियों की वजह से 0 क्यों है तो वो पूछ लो। क्लियर है? चलो चलो अब बीसी के लिए देखते हैं। सर अगर बीसी वैसे ऐसे होती, ये बी होता, ये सॉरी ये सी होता, ये बी होता और ये पॉइंट होता पी, तो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता क्या? ये फाई 1, ये फाई 2, ये फाई 1 और फॉर्मूला लगा लेता। वायर तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं दे रखी। बी से सी तक पॉइंट है, दिख रहा है। आरंभ भी दिखा, अंत भी दिख रहा है। वायर तो फाइनाइट है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन। ठीक है, बट अब ध्यान से देखना, मैंने एक बात बताई थी कि ये जो एंगल है कैसे मेजर किए गए हैं? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कैसे मेजर किए हैं? देखो सर दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है ना भाई। सिंपल सी बात है, ये तो कहने की भी बात नहीं है। अगर ये एंगल मेजर कहाँ से किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इससे अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा सर। यस सर। और इससे नीचे की तरफ जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, है ना? नीचे की तरफ जाना तो ऐसे, नीचे की तरफ जाना तो देखो ये कौन सी वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा? ये कैसी वाइज है? ये कैसी वाइज है? क्लॉकवाइज। और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और याद है मैंने लिमिट में फाई 1 को क्या पुट किया था? एंटी क्लॉकवाइज था, है ना? यस सर। अब ऊपर देखते हैं सर। यहां से भी वही, एक ऊपर से एंगल लूंगा, एक नीचे से एंगल लूंगा, लेकिन कहां तक? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाले पॉइंट को कवर करूंगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे वाले। ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, अभी तो देखो वायर सिर्फ इतनी सी है सर, ये बी है और ये क्या है? सी है। और पी पॉइंट मेरा यहाँ लाई करना चाहिए, यहाँ, है ना? तो पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा सर। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे बनाना? पी पॉइंट से। तुम पी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दो बस, सॉरी फॉर खींच दो, है ना, खींच दो। तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या? यस सर। बस ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जिसको मैं क्या बोलता हूँ? ए पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा ना, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक दिखेगा। हाँ, तुमने अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉप पॉइंट को कवर करना है और बॉटम पॉइंट को कवर करना है। तो आओ टॉप को करते हैं पहले परपेंडिकुलर, इससे दिखा रहे हैं ग्रीन वाले से। टॉप को कवर करोगे तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कहाँ जाना पड़ रहा है? नीचे या ऊपर?
नीचे सर ऊपर नीचे मतलब ऐसे जाना ऐसे जाना पड़ रहा है। यस सर। यस सर ठीक है, यस सर अच्छा अब देखो दूसरे के लिए भी कैसे जाना पड़ रहा है, देखो नीचे नीचे ही जाना पड़ रहा है। अगर ये मान लो मेरा 5-1 हो गया, ये क्या हो गया ऊपर वाला 5 5-2। अब देखो डेरिवेशन में और इसमें क्या, इसीलिए डेरिवेशन करवाई जाती है। ये हो गया 5-2। अब डेरिवेशन करी थी तो दोनों अपोजिट सेंस में थे। अब देखो क्वेश्चन में दोनों कैसे हैं, क्लॉकवाइज है। दोनों सेम सेंस में है ना, दोनों Yes, सेम sir. सेंस में आ रहे हैं। सर, यानी मैंने जब लिमिट पुट की थी मैंने एक एंगल को नेगेटिव लिया Yes, था sir. ना, नेगेटिव 5, लेकिन अब क्या अगर मैं Yes, उसी sir. फॉर्मूले को लगाऊं तो मेरा आंसर सही आएगा? No, sir. No, sir. नहीं, कि वहां पर जब आप एंगल ले रहे थे तो अपोजिट सेंस में थे, यहाँ पर सेम सेंस में है, तो आंसर कैसे सही आ सकता है? यही जरूरत होती है डेरिवेशन की। डेरिवेशन में तुम्हें पता लगता है, अगर ये बच्चा शुरू से चल के जा रहा है नॉर्मल कि भाई मैंने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ लिया और लगा दिया, इसमें भी वही लगा के आएगा फॉर्मूला, लेकिन Yes, sir. उसको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन में क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। तो अब देखते हैं सर, यहाँ पर नीचे गया था तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए था। तो देखो नीचे वाला पॉइंट को कवर करने के लिए तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए था ना। देखो तो नीचे के लिए तो नीचे जाना था, नीचे के लिए तो कैसा ही जाना था, नीचे ही जाना था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट को कवर करने के लिए कहाँ जाना चाहिए था? सर ऊपर एंटी छोड़ो, ऊपर जाना चाहिए था, है ना, ऊपर की तरफ घूमना चाहिए था, सर। लेकिन जा कैसे रहा है? नीचे की तरफ नीचे तो मतलब 5-1 में दिक्कत होगी या 5-2 में दिक्कत होगी? 5-2 सर 5 में 5-2 में नॉर्मल सी बात है, 5-2 नीचे की तरफ क्या हो जाए, क्लॉकवाइज। हाँ ऊपर की तरफ से हो जाए, है ना, नीचे की तरफ ना जाके कैसे जाए, ऊपर की तरफ जाए। ऊपर की तरफ बट याद रखना 5-2 कहाँ से कहाँ, अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो इस कलर से दिखाऊं तो ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये है 5-2, राइट। यस सर। इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस, ये ब्लू लाइन बोल दो या कुछ भी बोल दो, यहां तक जो एंगल बन रहा है वो क्या है 5-2, और ग्रीन वाली लाइन तक जो बन रहा है वो क्या है 5-1। तो ये याद रखना। लेकिन ये नीचे बन रहा है, मेरे को बनवाना कैसे है, ऊपर। तो मैं क्या कहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से ही बनवा लेते हैं। मेरे को दिक्कत यही है ना, अगर डेरिवेशन मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है बच्चे, यस तो मेरे को दोनों एंगल को कैसे लेना है, अपोजिट। अपोजिट। तो एक तो नीचे जाएगा ही, 5-1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नीचे जाना चाहिए तो नीचे ही जाएगा। 5-2 में दिक्कत है ना, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, है ना, मैं इसको कर रहा हूँ ऊपर, देखना ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ब्लू ऊपर वाले पॉइंट को, तो उल्टा चल रहा हूँ, देखो चल रहा हूँ क्या, यस सर। और कहाँ तक लेना है, ब्लू वाली लाइन तक। ब्लू वाली अब ये 5-1 लिख सकता हूँ क्या, यस सर। देखो Yes, sir. 5-2 सॉरी 5-1 कैसा है क्लॉकवाइज, 5-2 सॉरी 5-1 कैसा है क्लॉकवाइज, और 5-2 कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो। और 5-2 की वैल्यू अगर मैं Yes, तुमसे sir. पूछूं तो कितनी होगी, Yes, sir. 5-1 5-2 की वैल्यू बताओ। सर 2 180 माइनस 5 देखो अगर ये पूरा ही येलो लाइन तक आ जाता तो कितना एंगल बनाता, पूरा ही 180। 180 सिंपल बना देता ना, 360 में कितने माइनस कर दो बस 5 इसको 5-2 डैश बोल दो, तो ये क्या होगा 360, इसको बोल दो 5-2 डैश, तो ये 5-2 क्या हो जाएगा 360 में से 5-2 डैश को क्या कर दो, मतलब जो तुम्हारा एंगल दे रहा है उसको किस में से माइनस कर दो। अगर तुमको ये फॉर्मूला लगाना है तो शॉर्ट ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है, रुक जाओ भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये बताओ, ये समझ में आया कि दोनों एंगल Yes, नीचे की sir. तरफ जा रहे थे, Yes, दोनों sir. एंगल नीचे की तरफ जा रहे थे, दिक्कत ये थी दोनों एंगल सेम में थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, हमने कहा नीचे वाला पॉइंट तो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वो कैसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो मैंने अपोजिट में घुमाया उसको, दूर ऐसे ना पकड़ के कान ऐसे पकड़ा, ऊपर से लेके गया उसको, और फिर देखा इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, यस सर 5-2 की जगह क्या लिखूंगा 360 माइनस 5 ठीक है। तुम एक बात बताओ, साइन ऑफ 2 पाई होता है ना 360, यस सर। 5-2 डैश यानी साइन ऑफ
2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो यानी इसकी जगह मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन क्लियर है? तो मतलब ये जो फाई टू है इसी जगह फाई टू की जगह क्या लिखूं? माइनस साइन फाई टू। क्लियर है? यस सर। बस नेगेटिव कर दो, जिस एंगल में दिक्कत लग रही है उस एंगल को क्या कर दो? बस नेगेटिव। नेगेटिव। अभी एक क्वेश्चन से क्लियर होता है, देखो कैसे। सब कुछ हटा दिया, देखो ये था नीचे वाला पॉइंट, ये था ऊपर वाला पॉइंट। तो ऊपर वाले पॉइंट से देखो, नीचे वाले पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है? अब ये येलो से दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे की तरफ जाओ तो देखो कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। तो नीचे वाला तो 60 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो ऊपर वाले में दिक्कत होगी। ऊपर वाला भी कैसा जा रहा है? नीचे की तरफ ही जा रहा है, लेकिन होना कैसे चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज ऊपर। मैंने कहा अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा क्या? देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर से घुमा के लेके जाऊं यहाँ तक, तो कितना बन रहा है बताओ? सर 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री। तो अब या तो मैं फॉर्मूले में लगा दूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 की जगह साइन 60 और दूसरे की जगह क्या लिख दूं? साइन 330। ये मेरा आंसर निकल जाएगा। अब कई बच्चे को साइन 330 निकालना नहीं आता तो वो ऐसे देखेगा, साइन 330 को क्या लिख सकता हूँ? 360 माइनस 30। ठीक है, लेकिन Yes, यानी sir. इसको ऐसे बोल दिया साइन 2 पाई माइनस 30। 2 पाई माइनस तो इसको 30 क्या बोल दूंगा? साइन माइनस ऑफ साइन। माइनस साइन माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। तो यानी दूसरे तरीके से इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 पाई ए साइन 60 साइन 330 की जगह क्या लिख दूं? माइनस 30। इसका मतलब जिस एंगल में तुम रेड वाले को नीचे चल रहे हो, अगर तुमने इसको ऊपर लेना है, बस इसकी वैल्यू के आगे क्या लगा दो? सर माइनस। अगर मान लो दो एंगल ये दे रखे होते, एक दे रखा होता 50, दूसरा दे रखा होता 40, तो क्या लिखते? नीचे वाले को तो 50 ही लिख देते, माइनस 360 माइनस 40। अब ये 360 वाला चक्कर भी नहीं रहा। जिसको ये याद रखना है ये रख लो, वरना वो सीधा एंगल को क्या कर दे? माइनस कर दोगे क्या? अब इसका फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 कितना है? साइन 60 माइनस साइन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 60 कितना होता है? और ये 1/1 तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 माइनस क्लियर है? यस सर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। तुक्का। तो जब एंगल सेम सेंस में हो, अब शॉर्टकट भाई, अगर अपोजिट सेंस में हो तो जो हमने ड्राइव किया साइन थीटा 1 प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 कर देंगे। लेकिन अगर एंगल अपोजिट सेंस में हो तो एक एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस। नेगेटिव। क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलो चल सकते हैं अब आगे, राइट? यस सर। तो ये क्या टाइम हुआ है? तो अभी देखना अब क्या है सर्कुलर लूप के लिए। इसकी अप्रोच आज डिस्कस कर लेंगे, खत्म कल कर लेंगे। बस बायोट-सावर्ट लॉ में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये तुमने वहां पर मैंने तुमको इंटीग्रेशन पार्ट नहीं कराया। अप्रोच बिल्कुल सही है, इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ अप्रोच कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? तो समझो अप्रोच वही। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब देखो, अब जो बायोट-सावर्ट लॉ का ही वो लूंगा, यूज करूंगा। लेकिन अब पहले फाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर के लिए निकाला था, अब किसके लिए निकालूंगा? सर्कुलर। कैसे निकालते हैं देखो। अप्रोच क्या थी सर? पहले छोटा सा क्या काटो, एक टुकड़ा। एलिमेंट देखो, उसकी वजह से फील्ड देखो। फिर छोटा सा और एलिमेंट काटो, उसकी वजह से भी फील्ड देखो। उसके बाद क्या देखोगे कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और कौन सा
ऐड हो रहा है, जो ऐड हो रहा है क्या कर दो, कैंसिल कर दो और जो ऐड हो रहा है उसका इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐड का इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट डाल दो। लेकिन रूल क्या है इंटीग्रेशन का, एक एक वेरिएबल होना चाहिए बाकी बाकी इसके बिना इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है तुम हमारे लिए। एक वेरिएबल, नॉर्मल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल हो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, समझ लो, या तो दूसरा वेरिएबल को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। तो एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, और वेरिएबल हम ढूंढेंगे अपनी मर्जी का, कैसे भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, वेरिएबल ऐसा ढूंढेंगे जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। तुम कोई भी वेरिएबल चुनो, सबकी फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस कहीं पर मुश्किल से होगा, कहीं पर आसानी से हो जाएगा। आओ देखते हैं, सबसे पहले वही टुकड़ा काटते हैं सर। करंट एलिमेंट, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से देखें, अब इसको इमेजिन कैसे करोगे, देखो अब ये तुम्हें जो दिख रही है वो तो ऐसे दिख रहा है सर्कुलर लूप, लेकिन ये सर्कुलर लूप ऐसे ना होके कैसा है, ऐसे, देखो कैसे है, वाई एक्सिस पे। हाँ बिल्कुल ऐसे एक चीज दिख रही है तुम्हें, ये देखो ये चीज पढ़ो, कौन होता है? अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा। एट सी सच दैट द सी करंट जो है वो सी पर क्या आ रहा है, आउट, और डी पर क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन, अंडर, ऐसे बनाया हुआ है। मतलब सर्कल जो है बच्चे, सर्कल जो, एक सेकंड दो, एक सेकंड, बस ये 2-3 मिनट का काम करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। सर ये जो सर्कल है वो ऐसे नहीं पड़ा, ऐसे पड़ा, दिख रहा है, यस सर, ऐसे पड़ा है। तुमको फिगर में तो ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे पड़ा है। यस, पड़ा कैसे, ऐसे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसे 90 डिग्री रोटेट। अब ठीक है, यस सर, हाँ। तो अब करंट कैसे दौड़ रहा है, ये पॉइंट सी है, ऊपर वाला, नीचे वाला डी है, तो करंट ऐसे दौड़ रहा है, दिख रहा है ऐसे, यस सर, ऐसे। यस तो अब इसमें क्या हो रहा है सर, ये अंदर होता है, ये क्या होता है, बाहर। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, सी करंट कैसा आ रहा है, सब बाहर। इधर क्या आ रहा है सर, नीचे, अंदर। तो करंट ऐसे घूम रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे घूम रहा है, यस सर, ऐसे घूम रहा है का मतलब क्या है, यहाँ से तो अंदर की तरफ हुआ, इस पॉइंट पे देखूंगा तो बाहर, अंदर बाहर, अंदर, तभी तो ऐसे घूम आएगा ना। यस सर, तो इस पॉइंट पे कितना करंट, इस पॉइंट पे बाहर, और इस पॉइंट पे अंदर, अंदर, बाहर, अंदर। तो ऊपर वाले पॉइंट पे करंट बाहर है, नीचे वाले पॉइंट पे करंट कहाँ है, अंदर है। अंदर है। याद रखोगे इस बात को, यस सर, ठीक है। तो इधर करंट आ रहा है बाहर, ये ऐसे कुछ पड़ी है मेरी बात, इधर करंट आ रहा है बाहर की तरफ, इधर करंट जा रहा है इसके अंदर। अंदर की तरफ। इसको रोटेट करके दे। वही, अब छोटा सा एलिमेंट काटा ऊपर की तरफ, यहाँ काटा, यहाँ काट दिया क्या, डीएल एलिमेंट। इसकी वजह से फील्ड देखता हूँ इस बी पॉइंट पर, तो अब इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ऐसी अंदर की वजह से फील्ड देखूंगा और उसकी क्या देखूंगा, डायरेक्शन देखने के लिए तुम्हारे को रूल चाहिए फिर से, है ना। तो मैं अभी पूरा नहीं करवाऊंगा इसको क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, बट ठीक है मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। देखो ऊपर करंट आ रहा है बाहर की तरफ, राइट। अच्छा ट्रिक भी तो बतानी रहेगी, रुक जाओ इसको कल ही करेंगे, ट्रिक बता देते हैं वो, इससे आसान रहेगा तुम्हारे लिए। देखो अगर करंट मेरा ऐसे जा रहा होता है बच्चे, याद है, तो पी पॉइंट पे करंट कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, इनवर्ड। इनवर्ड। बस यही दिमाग में रखना है, सारे खुद सोल्व हो जाएगा। देखो तो अगर करंट ऐसा ही जा रहा है, पी पॉइंट यहाँ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर आउट। देखो लर्न, दिमाग में सिर्फ इसको रखना है बस, मैं अपना करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में करंट कैसा जा रहा है, ऊपर। अब करंट को कर देते हैं नीचे, तो अगर पी पॉइंट पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आउटवर्ड, पहले इनवर्ड था, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। अच्छा करंट अभी भी नीचे ही जा रहा है, यहाँ पर इनवर्ड आउटवर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्ड।
इनवर्ड। क्लियर है क्या? Yes, sir. सबको Yes, sir. कुछ भी लर्न नहीं करना, देखो ध्यान से, सिर्फ तुम्हें पता क्या होना चाहिए, सर करंट ऐसा और इधर पी कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड Inward. इनवर्ड। अब मैं तुमसे ऐसे पूछ लूं, बताओ इधर क्या होगा, सोचो, Outward. सोच के बोलना। Outward. Outward. आउटवर्ड होगा, सिंपल। चले आगे। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. याद रखना है सर ये। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से, Sir, inward. Sir, inward. पता है ना, चल गया ना सबको? Inward. Yes, sir. Yes, सर sir. इसमें ऊपर जा रहा था तो इधर इनवर्ट, इसमें नीचे जा रहा था तो इधर इनवर्ट। अच्छा, ये बताना आप, छोड़ो, लास्ट है ये बस। Outward. 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 Out. क्लियर है क्या? कुछ उंगलियां घुमाने की जरूरत पड़ी No, क्या? sir. नहीं, ऐसे ही उल्टा कर देते हैं। अब वायर को ऐसे रख देते हैं, एक के लिए याद रख लेते हैं। सर थंब इधर है, देखो पी पॉइंट से कैसे निकल रहा है, Upward. आउटवर्ड कैसे निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, समझ रहे हो, Yes, Yes. Yes, sir. बाहर। तो इस पे Outward. क्या है ये, Outward. आउटवर्ड। और अच्छा, मैं दोनों के लिए इनवर्ड याद रखूं तो अच्छा नहीं है? हाँ, Yes, sir. इसके लिए Yes, आउटवर्ड यहाँ है, तो यहाँ पर Yes, क्या sir. होगा, Inward. तो Inward. सिर्फ यही याद रख Inward. लेते हैं। यहाँ के लिए, दोनों के लिए मैंने इनवर्ड याद रख लिया। उसमें इनवर्ड है राइट तरफ, इसमें इनवर्ड है इसके नीचे, Left. नीचे. नीचे नीचे. पी पॉइंट। हाँ, अब मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पर क्या होगा, Sir, outward. Outward. अब मैं तुमसे पूछूं, Outward. यहाँ पर एक केस बनता है ना, और केस, हाँ, करंट को अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, Inward. Sir, inward. यहाँ पे इनवर्ड नीचे होगा क्योंकि करंट ऐसे है, करंट उल्टा कर दिया तो इनवर्ड कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर. ऊपर की तरफ। यहाँ पर Outward. 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 दोबारा एक बार फटाफट कर लेते हैं, ये कैसा है, Sir, inward. Sir, inward. ठीक है, ये कैसा है, Inward. Inward. Sir, outward. Inward. Inward. क्या बोल दूं, Inward. 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 सिंपल सी बात सर, ये करंट इधर जा रहा तो नीचे वाला इनवर्ड, करंट इधर जा रहा है तो ऊपर वाला इनवर्ड होगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दोबारा से, ये इनवर्ड, Inward. ये तो जान Inward. ही है। Inward. रुक जाओ, करने तो दो, यहाँ Outward. क्या आएगा, Outward. आउटवर्ड। भाई इसके लिए नीचे इनवर्ड तो इसके लिए ऊपर। अच्छा, अब ध्यान रखना, ठीक है, Yes, sir. Yes. ये इनवर्ड, Inward. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब बताओ, Zero. Sir, zero. Zero. समझ रहे हो ना, अब क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि पॉइंट इसी की एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब वैल्यू जीरो है तो क्या डायरेक्शन निकालें इसकी, ठीक है, Yes, sir. आई थिंक अब क्लियर है। Yes, sir. वायर वाले Yes. सर्कुलर लूप में मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ से करंट, अगर मैंने ऐसे इमेजिन किया, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो ये पी पॉइंट है मेरा, तो मैं ऐसे लिखाऊंगा, ये पी पॉइंट है मेरा, तो पहले एक एलिमेंट यहाँ काटूंगा, इसकी वजह से देखूंगा, तो इसकी वजह से पहले देखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट आ रहा है ऐसे, समझ रहे हो, बाहर की तरफ, तो अब Yes, इनवर्ड sir. आउटवर्ड देखने पड़ा, मेरे को फिंगर लगानी ही पड़ेगी इसमें, देखना करंट ऐसे है तो इधर की तरफ कैसे जाएगा, लेफ्ट साइड देखो पहले, अगर यहाँ देखता ए पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता नीचे, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे जाता, तो यहाँ पर कैसे जाएगा, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अंदर ऊपर मैंने ये इसलिए करवाई क्योंकि ये हाथ से हमारा ये वाली साइड आसानी पड़ रही है, वहां घूमने में दिक्कत होती, तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, Yes, sir. उस साइड कैसे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। अच्छा यहाँ पर देखो, करंट नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कैसे जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऊपर, तो उस साइड कैसे जा रहा होगा, यहाँ ऊपर जा रहा है, तो इधर कैसे जा रहा होगा, सर नीचे की तरफ। बोलो बोलो बोलो, कैसे जा रहा होगा,
नीचे नीचे की तरफ। तो देख भी लो तुम, इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा जा रहा है ऊपर, और इसमें कैसे जा रहा है नीचे। ठीक है। इसको देखेंगे Yes, नेक्स्ट लेक्चर में, बट तुम्हें ये थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर रहे हो तुम, ठीक है। मैंने ये वायर लगाई थी मेरे को निकालना तो पी पॉइंट पे है, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरे को जो इस पॉइंट पे आएगा उसके बिल्कुल क्या होएगा, अपोजिट। तो ऊपर मेरा करंट जा रहा है आउटवर्ड, तो हमको रखा आउटवर्ड। तो देखो ए पॉइंट पे कैसे कट रही है मेरी फिंगर, ऐसे काट रही है ना नीचे की तरफ, Yes, Yes, sir. नीचे की तरफ, यानी एक्चुअल में पी पॉइंट पे कहाँ होगी, Sir, down. ऊपर तो यहाँ ही नीचे की तरफ है, तो पी पॉइंट पे कैसे होगी, ऊपर की ऊपर की तरफ। अच्छा, अब इसकी वजह से देखते हैं नीचे की में करंट कैसा जा रहा है, इनवर्ट इनवर्ट। Inward. करंट अंदर डालो, अब देखो फिंगर कैसे जा रही है ए पॉइंट पे, सर ऊपर की तरफ। ऊपर की ऊपर की तरफ। रेड से दिखा देता हूँ इसको, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर कैसे जाएंगी, अपवर्ड से। नीचे की तरफ। उधर ऊपर है तो यहाँ पर क्या है? नीचे। तो यही Yes. देखो, एक ऊपर एक नीचे, क्लियर है क्या। Yes, sir. sir. इसके कंपोनेंट करेंगे डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा, इसके डीबी साइन थीटा, डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा, इसके डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा, इसके देखो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए, DB Yes. cos theta. कौन से बन गए, डीबी साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन भी किसका करूंगा, डीबी साइन थीटा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा फाई का, है ना। और फिर लिमिट तय करूंगा, लिमिट तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, कि उसको चेंज करूं, पूरी की Yes, पूरी sir. मेरा सर्कुलर लूप क्या हो जाए, कवर हो जाए, राइट। इसको Yes, कल sir. करना वही है, देखो इन्होंने वही किया होगा, देखो किसको इंटीग्रेशन किया, डीबी साइन फाई को किया है ना इंटीग्रेशन, कोस फाई तो कट गया था। हालांकि अब ये स्ट्रेट वायर वाला मुश्किल होता है, बस वो तुमने कर लिया, सर्कुलर लूप वाला तो बच्चों का काम है। अब साइन फाई की बस वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, कल करेंगे इसको, ठीक है। यस सर ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। No, sir. स्ट्रेट वायर का सब डायरेक्शन हो चाहे मैग्नीट्यूड हो, सब आगे आ गया अब अच्छे से। यस Yes, sir. डेरिवेशन को 2 बार कम से कम, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार लिख के देख लेना, तब क्लियर हो जाएगा बिना देखे। चलो बाय बाय, बाय सर Bye, sir. बाय बाय बच्चों।